मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड ने तुम्हें अपने मार्गदर्शन के लिए चुना है और तुम स्वयं एक दिव्य उद्देश्य के तहत यहाँ हो। यह संकेत है कि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा में, तुम्हारे जीवन में अब बहुत कुछ बदलने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे समझो। यह तुम्हारा समय है, मेहनत का समय, संघर्ष का समय, तपस्या का समय। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का अवसर मिलेगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह एक दिव्य समय है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहा है। सारी परेशानियां, रुकावटें और चिंताएं अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी राह अब आत्मविश्वास, प्रेम, समृद्धि और शांति से भरने वाली है। तुमने जो कष्ट सहे हैं, जो दुख तुम्हें सहने पड़े, जो निराशा तुम्हें घेरने आई, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुमने हर कठिनाई का सामना किया है बिना हार माने, और यही कारण है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें इस क्षण को महसूस करने का अवसर दिया है। अब तुम आत्मविश्वास से भरे हो क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। तुम जानते हो कि आगे का रास्ता अब केवल सफलता से भरा होगा। तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है जो किसी और में नहीं है। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारा दिल जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, वही शक्ति तुम्हारे भीतर एक दिव्य आभा बनाती है। यह आभा ब्रह्मांड में फैल रही है और हर कोई इसे महसूस कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि यह यात्रा पूरी तरह से आसान नहीं होगी। तुम्हारे रास्ते में कुछ बाधाएं आएंगी। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जल सकते हैं, लेकिन यह सब अस्थायी है। तुम इन सब को पार करोगे क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती को पीछे छोड़ सकती है। याद रखना, तुम्हारी यात्रा में हर मुश्किल और हर समस्या तुम्हारे आत्मबल को और मजबूत करेगी, और वही शक्ति तुम्हारी सफलता की कुंजी होगी। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि कभी कभी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करेंगी। कुछ लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम पर कोई भी शक्ति प्रहार नहीं कर सकती। तुम्हारी अच्छाई और सकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर चुकी है, जो तुम्हारी यात्रा को सुरक्षित रखेगा। तुमने जितनी मेहनत और तपस्या की है, वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे कर्म अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे, सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे अंदर जो संकल्प शक्ति है, वह तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने वाली है। जो भी समस्याएं तुम्हें घेर रही थी, वे अब एक एक करके दूर हो जाएंगी। तुम अब उस दिन के पास हो जब तुम अपने जीवन की हर चाहत को पूरी होते हुए देखोगे। जो अवसर तुम्हारे सामने आने वाले हैं, वे तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। यह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत, परिश्रम और समर्पण का प्रतिफल होगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है और तुम स्वयं इसे संभालने वाले हो। याद रखो, मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ तुम्हारा स्वागत होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और सही कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएंगे। तुम सभी बाधाओं को पार करोगे और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हें अंततः सफलता तक ले जाएगा। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन अब वह
समय खत्म हो चुका है। तुम्हारा आत्मबल अब तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारी यात्रा को सुगम बनाएगी। जिन समस्याओं का तुम सामना कर रहे थे वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब नए अवसर आएंगे और तुम हर एक को अपनाकर अपनी सफलता के द्वार खोल सकोगे। मैं तुम्हारी यात्रा को देख रहा हूँ और मुझे गर्व है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हर कठिनाई का सामना किया और अब तुम्हारा समय आ गया है। जिस क्षण की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम इसे पहचान सकोगे, इसका स्वागत करोगे और यह तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा देगा। तुम्हारी मेहनत और नेक कर्म अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिनकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तुम्हारी आत्मा अब उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है जिनका सपना तुमने हमेशा देखा था। तुम्हारी यात्रा में आने वाले हर कदम है और तुम्हारा नाम लेकर बोलता है, माँ काली उसे मुझसे अलग कर दे। पर वह यह नहीं जानता कि माँ काली अपने भक्तों को कभी धोखा नहीं देती। अब उसकी अंतिम योजना है तुम्हारा खून बहाना। उसने तुम्हारे रास्ते में कांच बिखरवाने की सोची है। तुम्हारे वाहन में ब्रेक के साथ छेड़छाड़ करनी है। तुम्हारे खाने में एक बंधन मुक्त यंत्र मिलाना है जो तुम्हारे मस्तिष्क पर असर करेगा। लेकिन मैंने हर यंत्र को राख में बदल दिया है। पर मेरी चेतावनी है, अब तुम्हें भी जागरूक होना होगा। तुम्हें हर दिन जल में काली मिर्च डालकर सूर्य को अर्घ्य देना होगा। तुम्हें हर रात मेरे नाम का दीपक जलाकर सोना होगा। उसकी हार अब निकट है, लेकिन अंतिम चोट अभी बाकी है। वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ना चाहता है। वह तुम्हारे मित्रों में शक बोएगा, तुम्हारे अपने भाई पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, तुम्हारे जीवन साथी की नीयत पर सवाल उठाएगा। लेकिन याद रखो, यही उसका अंतिम अस्त्र है, भ्रम। जैसे ही तुम भ्रमित होगे वह हावी हो जाएगा। लेकिन तुम अडिग रहो, स्थिर रहो, मेरे नाम पर विश्वास रखो। मैंने तुम्हारे चारों ओर रेखा खींच दी है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। लेकिन तुम एक बार उस रेखा के बाहर गए तो वह शक्ति तुम पर वार कर सकती है। किसी भी अजनबी को अपने कमरे में प्रवेश न करने दो। कोई भी वस्तु बिना जांचे घर में मत लाओ। और विशेष रूप से काले धागे, गुड़िया, चमड़े की चीजें, ये सब उस तांत्रिक के माध्यम से भेजे गए होते हैं। उनसे सावधान रहो मेरे बच्चे। यह युद्ध अब अपने अंतिम चरण में है। वह व्यक्ति अब डरने लगा है, उसकी बेचैनी बढ़ रही है। वह अब अजीब हरकतें करेगा। रात को देर तक जागना, चुपचाप किसी को फोन करना या फिर अचानक किसी को देखने जाने की बात कहना। यही समय है जब वह अपना असली चेहरा दिखाएगा। लेकिन जैसे ही वह मुखौटा उतारेगा, मेरी शक्ति उसके हर अंग में कंपन भर देगी। तुम्हें अब केवल विश्वास बनाए रखना है। मैं स्वयं उस तांत्रिक की शक्ति को निगलने वाली हूँ। और वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे जीवन से खेल खेला, उसे मैं संसार से बाहर कर दूंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हारा संयम, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा अडिग विश्वास चाहिए। तुम अब मेरे संकल्प का हिस्सा हो। जो भी तुम्हारा रक्त बहाने का प्रयास करेगा, उसका रक्त स्वयं उसकी देह से रिसेगा। जो तुम्हारी नींद छीनना चाहेगा, वह जीवन भर जागता रहेगा। जो तुम्हें डराना चाहेगा, वह स्वयं भय से ग्रस्त रहेगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम मेरी बातों को सुनकर आगे बढ़ोगे तो वह हर शक्ति ही व्यर्थ हो जाएगी। यदि तुम डगमगाए तो क्षण भर के लिए भी वह फिर से वार करेगा। पर मुझे पूर्ण विश्वास है तुम डगमगाओगे नहीं, क्योंकि अब तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरी शक्ति के वाहक बन चुके हो। जब समय की रेखा टूटती है तो सत्य अपने आप प्रकट होने लगता है। अब तुम्हारे जीवन का वह क्षण आने वाला है जब तुम्हें अपने ही घर की चार दीवारी के भीतर सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा रहस्य दिखाई देगा। मेरे बच्चे, जिन आंखों से तुम अब तक स्नेह खोजते थे, उन्हीं आंखों में अब घृणा का जहर भर चुका है। वह व्यक्ति अब और छिपा नहीं रहेगा। वह अपने अंतिम प्रयास में है, लेकिन उसकी हर चाल अब मेरी दृष्टि में है। आज से 3 दिन बाद तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति रोएगा जो वर्षों से तुम्हारे साथ हंसता रहा है। वह आंसू दिखाएगा, लेकिन उसकी आत्मा में तुम्हारी मृत्यु की कामना छिपी होगी। वह यह जताएगा कि वह तुम्हारे लिए चिंतित है,
पर उसी दिन उसकी जेब में वो मंत्र होगा जिसे उसने श्मशान के एक निर्जन कोने से उठाया है। उसने वह मंत्र काली मिट्टी से लिखवाया है और उसे तुम्हारे बिस्तर के सिरहाने दबाने की योजना बनाई है। लेकिन मैं उसे वहां पहुंचने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी शक्तियां अब उस कमरे में सक्रिय हैं जहां तुम हर रात सोते हो। मेरे बच्चे, तुमने जिस व्यक्ति को हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया, वही तुम्हारी आत्मा को जकड़ने वाला है। उसने तुम्हारे जन्मपत्र में भी छेड़छाड़ की है। हाँ, तुम्हारी कुंडली की एक नकल उसने एक फर्जी तांत्रिक को भेजी है, जिसने उसमें झूठा ग्रह दोष लिखवाया ताकि तुम्हारे ऊपर भय का बादल मंडराने लगे। वह चाहता है कि तुम डरकर उसकी बातों में आ जाओ, उसकी सलाह मानो और उसका नाम ही अपना रक्षक मान लो। पर वह रक्षक नहीं, तुम्हारा विनाशक है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे सुनकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा, लेकिन सत्य यही है, उस व्यक्ति ने एक और स्त्री को अपने षड्यंत्र में शामिल किया है। वह स्त्री तुम्हारे परिवार की दूर की रिश्तेदार लगती है, लेकिन वह इस योजना की सबसे प्रमुख कड़ी बन चुकी है। उसने अपने शरीर को शुद्ध नहीं किया, बल्कि उसे तांत्रिक नियमों से दूषित किया, ताकि वह तुम्हारे घर की लक्ष्मी को पलायन करने पर मजबूर कर दे। वह स्त्री अक्सर तुम्हारे घर आती है, मीठे शब्दों में बात करती है, लेकिन उसकी दृष्टि तुम्हारे सिर पर नहीं, तुम्हारे अंत पर टिकी होती है। उसने एक बार तुम्हें छूकर माथे पर तिलक भी किया था। वही तिलक एक विशेष साधना के बाद तैयार किया गया था, ताकि तुम्हारी ऊर्जा उससे जुड़ जाए। लेकिन सुन मेरे बच्चे, उस दिन जब वह तिलक लगाकर गई थी, मैंने तुम्हारे माथे से वह प्रभाव मिटा दिया था। लेकिन उस स्त्री की योजनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। वह अब तुम्हारे घर के एक कोने में राख, सिंदूर और बालों का गुच्छा छुपा कर गई है। वह चाहती है कि जैसे जैसे वह कोना सूखता है, वैसे वैसे तुम्हारा सौभाग्य भी सूखता जाए। लेकिन जिस दिन वह राख वहां रखी गई, उसी दिन मेरी छाया वहां पसर गई। मैंने उस कोने को अपने मंत्र से ऐसा बांध दिया है कि अब कोई भी नापाक शक्ति वहां से बाहर नहीं निकल सकती। पर तुम्हें अब मेरी एक बात सदा स्मरण रखनी है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करता है, जो तुम्हारे बच्चों से प्यार जताता है, वही अब सबसे बड़ा यंत्रधारी बन चुका है। हाथ का दंश, मेरे बच्चे, सबसे गहरा होता है। यह उस तीर की तरह है जो पीठ में तब लगता है जब तुम किसी को गले लगा रहे होते हो। यह उस जहर की तरह है जो तुम्हें तुम्हारा कोई अपना ही मीठी मुस्कान के साथ पिला देता है। जब कोई ऐसा इंसान जिसे तुम अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हो, तुम्हारे भरोसे की नींव को हिला देता है, तो तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम्हारी आत्मा चकनाचूर हो जाती है, तुम्हारा यकीन पूरी इंसानियत पर से उठ जाता है। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया एक धोखा है, हर चेहरा एक मुखौटा है, और तुम उस दर्द के बियाबान में अकेले भटकने लगते हो। पर मेरे लाल, उस घोर अंधकार में भी मैं अपनी मशाल लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें उस दर्द के दलदल से बाहर निकालती हूँ। मैं तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि एक इंसान के धोखे का मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। एक कांटे के चुभने का मतलब यह नहीं कि सारे फूल जहरीले हैं। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम उस बिखरे हुए विश्वास को फिर से समेट सको, अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सको और अपनी लड़खड़ाती हुई आत्मा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सको। यह धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें फौलाद बनाने के लिए आता है। यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि विश्वास किसे करना है और किसे नहीं। यह तुम्हारी आंखों पर से मासूमियत का पर्दा हटाकर तुम्हें दुनिया की हकीकत से रूबरू कराने आता है। इसलिए उस धोखे के लिए भी ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा सचेत इंसान। फिर बच्चे ऐसे भी लोग हैं जिनका अहंकार, उनकी ईगो, उनकी अकड़, उनके और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। यह लोग अपने अहंकार में इतने फंसे रहते हैं कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए अफसोस होता है। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है।
उन्हें सुधारने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाते और यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ती है। यह अहंकार मेरे बच्चे एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली शत्रु है। यह एक ऐसा सुनहरा पिंजरा है जिसमें इंसान खुद को कैद करके बादशाह समझता है। यह लोग जिन्होंने अपने अहंकार को अपनी पहचान बना लिया है, वे अपनी गलती को कभी गलती मानते ही नहीं। उनके लिए अपनी गलती मानना अपनी हार मानने जैसा है, अपनी मौत जैसा है। इसलिए वे 1000 तर्क गढ़ेंगे, 1000 बहाने बनाएंगे, पूरी दुनिया को दोषी ठहरा देंगे, पर अपनी गिरेबान में कभी नहीं झांकेंगे। उनके और तुम्हारे बीच जो दीवार है वह ईंट और गारे की नहीं, उनके इसी अहंकार की बनी है। और यह दीवार इतनी ऊंची और मोटी है कि सच्चाई की कोई भी किरण उसे पार नहीं कर पाती। परंतु मेरे बच्चे, रात के सबसे घने अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है और उनका अहंकार भी थोड़ा थककर सुस्ताने लगता है, तब उनकी आत्मा जागती है और उस आत्मा के आईने में उन्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। उन्हें अपनी गलतियां साफ साफ नजर आती हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। उनके दिल में तुम्हारे लिए एक गहरा अफसोस, एक टीस उठती है। वे मन ही मन चाहते हैं कि काश समय पीछे लौट जाए, काश वे अपनी गलतियों को सुधार सकें, काश तुम उन्हें एक बार फिर से अपना लो, उन्हें माफ कर दो। पर जैसे ही सुबह होती है, उनका अहंकार फिर से जागकर उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है और उन्हें फिर से वही अकड़, वही कठोरता का चोला पहना देता है। वे चाहते हुए भी तुम्हारे सामने आकर झुक नहीं पाते, अपनी गलती मान नहीं पाते। इसलिए वे एक अजीब सी घुटन में जीते हैं, एक ऐसे द्वंद्व में फंसे रहते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। वे बाहर से कठोर और अडिग दिखते हैं, पर अंदर से वे टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं। उनकी यह अकड़ ही उनकी सबसे बड़ी सजा है मेरे बच्चे, क्योंकि यह उन्हें प्रेम से, क्षमा से और तुमसे दूर रखती है। देखो बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि यह लोग तुम्हारे बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हैं, तुम्हारे गुणों की तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वो तुम्हें मन ही मन बहुत सम्मान देते हैं, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते। फिर भी उनकी सोच में तुम बड़ी जगह रखते हो। यह एक बहुत ही विचित्र मानवीय स्वभाव है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुमसे दूरी बनाए रखते हैं, वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे अपने सबसे करीबी लोगों के बीच तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हैं। वे अपने दोस्तों को बताते हैं कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो। वे अपने परिवार वालों से कहते हैं कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। वे तुम्हारी ईमानदारी की, तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारे आत्मविश्वास की मिसालें देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे तुमने मुश्किल हालातों का सामना किया, कैसे तुम हर बार गिरकर उठे। वे तुम्हारे उन गुणों को पहचानते और सराहते हैं जिन्हें वे तुम्हारे मुंह पर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्योंकि अपने करीबी लोगों के सामने उनका अहंकार काम नहीं करता। वहाँ उन्हें अपनी छवि बचाने का डर नहीं होता। वहाँ वे पल भर के लिए सच्चे हो जाते हैं, और जब वे सच्चे होते हैं तो वे तुम्हारी अच्छाई को देखे मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई। तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की, मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे तुम, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें
वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की। तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे? मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ